सिंह राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, यानी आपके साप्ताहिक राशिफल को यहां बताने जा रहा हूं। सार रूप में बता दूं तो यह सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव चेंज लेकर के आ रहा है और यह परिवर्तन आपको देगा क्या? प्रसन्नता, हैप्पीनेस। कहने का मतलब कि आपके लिए ये जो वीक है काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन कई मामलों में आपको दिक्कत, नेगेटिव फल या परेशानी भी दिखाई दे रही है। तो भाई जैसे आर्थिक क्षेत्र बड़ा ही दिक्कत परेशानी दे रहा है, लेकिन अच्छी चीज पता है क्या हो रही है? इस सप्ताह जो ये गुरु उदय हुआ है ना, यह आपकी किस्मत यानी भाग्य को बदल कर रख देगा और आपके लिए काफी शानदार रहेगा। तो एक तरफ जहां आपको परेशानी दिखती है तो वहीं गुरु उदय होकर के जीवन में पॉजिटिविटी लेकर के आता है। केवल एक बुध ग्रह है जो आपको दिक्कत या परेशानी देगा और दूसरा शनि की जो यह आपको ढैया चल रही है, ये दो दिक्कतें दिखती हैं। तो इसका जो भी उपाय है वो आपको बताऊंगा और जीवन में ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगा जो आपका समय बदल कर रख देगी। कहने का मतलब सिंह राशि वाले मित्रों को इस सप्ताह बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्त होगी और फलों की प्राप्ति होगी और पॉजिटिव चेंज निश्चित तौर पे आपके जीवन में एक बदलाव लेकर के आएगा। तो अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल जरूर सुनना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारा ये जो चैनल है ना एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसके अलावा ये जो आपकी जन्म राशि जो है उसके आधार पर यहाँ पर ये प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ। अपनी जन्म राशि सिंह है या नहीं है ये पता करने के लिए अपनी जन्म कुंडली ओपन करो। 5 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि सिंह है, और नहीं है तो फिर क्या है वो देखने के लिए आप जो है अपना ये जो वीडियो का कमेंट है इसमें जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख के भेज दो या हमें व्हाट्सएप कर दो। जन्म समय अगर निश्चित नहीं पता, आइडिया वाला पता, तो वो भी भेज दो, हम आपको देख के बताएंगे कि आपकी जन्म राशि क्या है। तो सिंह राशि वाले मित्रों, अब जानते हैं आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले देखिए हेल्थ की बात करेंगे। हेल्थ के मामले में काफी पॉजिटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा दिख रहा है, विल पावर अच्छी दिख रही है, यानी कि बहुत शानदार ये सप्ताह रहने वाला है। लेकिन शुरुआत यानी 7 और 8 जुलाई को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 दिन थोड़ा हेल्थ के मामले में दिक्कत दे सकते हैं। मानसिक चिंता इनमें विशेष रूप से रह सकती है और ये मानसिक चिंता संभव है किसी आर्थिक मामले में भी हो, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। उसके बाद यानी मंगलवार के बाद बुधवार से समय आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई देती है। 2 दिन थोड़ा सतर्क रहें। माता पिता, बंधु, भाई, मित्र सभी से आपके रिलेशंस बेहतर रहेंगे, उनकी राय मान लेना क्योंकि मैंने जो लिखा है ना पॉजिटिव चेंज से प्रसन्नता होगी, तो हो सकता है वो चेंज या फिर वो परिवर्तन उनकी एक छोटी सी राय भी ले आए। मतलब एक आपको छोटी सी टिप्स देता हूं कि इस सप्ताह कोई आपको राय दे तो उसको सुनो, उसको सुनो और सुनने के बाद तय करो भाई ये राय मानने लायक है या नहीं, उस पर चिंतन करो, मनन करो, रिजेक्ट तुरंत मत करना। हो सकता है चिंतन करने से आपको बात समझ में आ जाए कि भाई फलाने, मेरी माता, मेरे पिता, मेरा भाई या मेरे रिश्तेदार जो राय दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं और मुझे इस पर अमल करना चाहिए। और करोगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बदलेगा क्योंकि मैंने आपको लिखा है ना पॉजिटिव चेंज से प्रसन्नता होगी, वो तभी होगी जब ये चेंज आप स्वयं करने के लिए प्रयास करोगे। तो कहने का मतलब पारिवारिक सुख आपके लिए शानदार है। वैवाहिक सुख की बात करें तो वो भी ठीक कह सकते हैं। हालांकि देखिए जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता, दिक्कत यहाँ दिखाई देती है, लेकिन कोई खास बात नहीं है। ये सोमवार मंगलवार की बात है, उसके बाद में समय बेहतरीन होता चला जाएगा। जो दिक्कत परेशानी रहेगी उसका समाधान भी मिलेगा और आपकी जो है जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ में भी सुधार होगी। लिव इन में रहते हैं तो भी यही ध्यान रखें, और डिस्टेंस आपका जो है कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपको इसी तरह की सावधानियां रखनी है। कोई लापरवाही नहीं करनी है, दूसरा गुस्से से बात नहीं करनी है, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर रहना चाहिए, तभी आपका पारिवारिक सुख बेटर रहेगा, वैवाहिक सुख बेटर रहेगा। बात करते हैं आपके करियर की। तो भाई नौकरी पैसा वालों के लिए शानदार टाइम है, पॉजिटिव है सब कुछ। यहाँ पर मुझे हरा हरा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और संभवतः पॉजिटिव चेंज आप ही के लिए सबसे ज्यादा होने वाला है। भाग्य आपके साथ खड़ा है, निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए। नई नौकरी चाहिए, आगे बढ़िए। रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, प्रयास करना, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे तो जीवन में एक अच्छा परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल वाला, उत्तम फल वाला रहने वाला है। और नौकरी वालों के लिए यहाँ पर काफी अच्छी चीजें दिखाई देती है, शानदार चीजें दिखाई देती है। अधिकारियों से आपका रिलेशन कहें, सहकर्मियों से आपका रिलेशन कहें,
सभी यहाँ पर अच्छा दिखता है, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जीवन में एक अच्छी उन्नति प्रदान करेगा, यानी समय श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए, तो व्यापारियों के लिए समय थोड़ा यहाँ प्रतिकूल नजर आता है। एक तो फाइनेंस वाला मामला डगमगा रहा है, ऊपर से पार्टनरशिप, अगर मैं पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो थोड़ी समस्याएं, दिक्कत, परेशानियां यहाँ दिखाई देती है। सतर्क सावधान रहना होगा। उपाय भी साथ में बता दूं तो भगवान गणपति की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना इस सप्ताह आपके लिए कंपलसरी है। वैसे तो सभी के लिए, क्योंकि भाई आर्थिक मामला है, आप चाहते हैं आर्थिक उन्नति हो तो ये उपाय जरूर करें, लेकिन खासकर व्यापारी वर्ग को हनुमान जी की और भगवान गणपति की उपासना, उनके मंत्र का जप, स्तोत्र का पाठ करना, उनकी चालीसा का पाठ करना जरूरी है भाई। पूरे सप्ताह कीजिए, 7 दिन कीजिए, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, समय बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में, तो भाई सबसे ज्यादा दिक्कत वहीं दिखाई दे रही है, बुध गड़बड़ कर रहा है। बुध को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अच्छा करने के लिए भगवान गणपति का पूजा उपासना करें, ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप करें। सावन का महीना आ रहा है, सावन के महीने में भगवान शिव के साथ में जो है भगवान गणपति की पूजा करना आपके लिए बहुत ही शानदार, उत्तम, फलदायक कही जा सकती है। तभी ये सप्ताह आपके लिए और बेटर बनेगा, और अच्छा बनेगा, और शानदार परिणामों की आपको प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो देखिए विद्यार्थियों का समय बहुत श्रेष्ठ है, कंसंट्रेशन बेटर दिख रही है। सोमवार मंगलवार का दिन थोड़ा परेशानी वाला है, लेकिन इसके बाद रिजल्ट बेहतरीन दिखाई देते हैं, यानी कि एकेडमिक पढ़ाई हो, कोई कंपटीशन के एग्जाम्स हो, चाहे कोई एंट्रेंस टेस्ट का मामला हो, सभी में रिजल्ट बेहतर रहेंगे। लेकिन 2 दिन सोम मंगल को ध्यान रखना है, इसके बाद समय बेहतरीन होता चला जाएगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कहने का मतलब समय आपके लिए अच्छा कह सकते हैं, और आपको जो एक पॉजिटिव चेंज से प्रसन्नता होगी, तो आपके लिए परिवर्तन बेटर रहने वाले हैं। भाग्य की बात करें, भाग्य पूरा आपके साथ है, भाग्य आपके जीवन को एक नई दिशा दिखाता है। एग्रेशन से बचना है बस, और सब चीजें बेटर है। हनुमान जी की पूजा करें, भगवान गणपति की पूजा करें, पक्का मान करके चलें, सब अच्छा ही अच्छा होगा। और रेमेडी की बात करें तो अधिकतर रेमेडी तो आपको बता चुका हूं, इसके अतिरिक्त सबसे ज्यादा फोकस हनुमान जी गणपति की पूजा पे करें। मंत्र स्तोत्र वगैरह का आप जो है वो जो है उनका पाठ कर सकते हैं। लेकिन एक उपाय, ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना, और बुद्ध की कारक वस्तु जैसे हरा वस्त्र है, मूंग की दाल है, हरा घास है, इसका दान आप जरूर करना। तो ये पक्का मान करके चलें कि समय आपके लिए बहुत शानदार पॉजिटिव रहेगा, लाभ ही लाभ होगा। लेकिन एक बात, ये सारा का सारा फल सिंह राशि वालों के लिए एज इट इज नहीं रहने वाला है। कहीं ना कहीं चीजें जो हैं, आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह कैसे हैं, दशा क्या चल रही है, अष्टक वर्ग में इन ग्रहों की क्या स्थिति, इन पर भी तो निर्भर करता है। तो भाई अगर व्यक्तिगत फल जानना चाहते हो ना, तो हमारे इन नंबर पर संपर्क कर लेना, क्योंकि सिंह राशि वाले कई लोग कहते हैं हमारा अच्छा समय, कोई कहते हैं हमारा बुरा है, और कई तो हमें कहते हैं कि भाई आप उल्लू बना रहे हो। भाई हम उल्लू थोड़ी बना रहे हैं, भारतीय ज्योतिष के प्राचीन शास्त्रों में जो बातें लिखी वही तो आपको यहाँ बता रहे हैं, विद लॉजिक, ज्योतिष के नियम के साथ। ऐसा नहीं है, आपको विद रीजन सारी बात यहाँ बताई जा रही है। तो आप अपना व्यक्तिगत समय जानना चाहते हैं तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।